अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द कुकिंग क्रश एंड ब्लॉग्स। कहाँ जा रही हो आप? घूमने कहाँ? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ जी बेटे पता है ना? पता ही नहीं है लाए बाबू। मैं नहीं पता। मुझे तो पता है, हम पार्क जा रहे हैं, न्यू पार्क। आर यू एक्साइटेड? लेट्स गो। तो सॉरी मैं आप लोगों के साथ लेट व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये 17 अगस्त का व्लॉग है, जब हम लोग गए थे। एक पार्क की ओपनिंग थी, 6 o'clock का टाइम था। तो पार्क की ओपनिंग के लिए हम लोग पहुँच तो गए, पर वहाँ पे एमएलए साहब ही नहीं आए थे, लेट आए थे। तो हम लोग वहाँ से निकल गए कि देखेंगे अगर हुआ तो फिर। तो हमने सोचा हमारी कॉलोनी की चौपाटी में कुछ खाया जाए, चाय पी जाए। तो चाय पीने आए थे, फिर मुझे दिख गया शवरमा वाला भी, तो मैंने कहा चलो शवरमा भी टेस्ट करते हैं कैसा है। तो यहाँ पे हमने एक शवरमा ले लिया था। मिस्टर कुरैशी बोले मुझे नहीं खाना है, तो मतलब ठीक है मेरे उसमें से टेस्ट कर लेना। तो यहाँ वो टेस्ट कर रहे हैं पहले, मतलब आप टेस्ट करिए फिर मैं करती हूँ। तो वो देखिए पीछे शवरमा की शॉप है, तो उन्हें भी अच्छा लगा ये शवरमा। फिर मैंने लाइबा को टेस्ट कराया और मैंने तो बड़े मज़े से खाया। साथ ही मैंने चाय भी पी थी, चाय भी बहुत बढ़िया थी। कुल्हड़ वाली चाय थी, कुल्हड़ के बाद उसको ग्लास में उन्होंने सर्व कर दिया था। तो लाइबा ने यहाँ शवरमा मेरे साथ खा लिया, हम दोनों ने शवरमा खाया। फिर उसके बाद हम लोग घर जाते जाते बीच में कॉलोनी में मेला भी लगा है। यहाँ पे एग्जीबिशन काइंड ऑफ छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट कॉलोनी के हिसाब से अच्छा है। पर हम लोग गए थे जल्दी के टाइम में, मतलब 6:30 हो गया था यहाँ पे टाइम, तो शाम का टाइम था। तो हमने चलो देखते हैं क्या है, क्राउड है नहीं है, कैसा है अंदर से क्या कुछ है। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए। बाहर पार्किंग का भी एरिया रखा है उन्होंने, तो आप कार भी पार्क कर सकते हैं, टू व्हीलर भी पार्क कर सकते हैं। तो यहाँ अंदर चलते हैं। तो ये बाहर से देखने में तो उन्होंने दुबई का बुर्ज खलीफा और बहुत सारी चीज़ें बनाई, ये न्यूयॉर्क का ब्रिज, बहुत सारी चीज़ें अंदर। तो मैं यहाँ साथ ही साथ इन लोगों के फ़ोटोज़, वीडियो, शॉर्ट्स भी बनाती जा रही थी। तो ये दोनों अंदर आगे चल रहे हैं, मैं पीछे हूँ। ये देखिए ये ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज काइंड ऑफ बनाया है। तो बहुत ही मतलब अभी जो हमारी कॉलोनी का बहुत अच्छा रिनोवेशन हो रहा है, पार्क्स को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है। और ये छोटा सा मतलब मेले की तरह फेयरवेल, फिर यहाँ हमें हमारे फ्रेंड्स भी मिल गए थे यहाँ पे कॉलोनी अपार्टमेंट्स के। तो हम लोगों ने हाय हेलो करी, फिर देन हम लोग देखते हुए मिला चलते हैं। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ इतना हुआ नहीं है, अभी सिर्फ ओपनिंग हुए हुए शायद 1 से 2 वीक ही हुआ था। तो हमने विज़िट करने आ ही गए थे। तो ये देखिए दुबई के ये मॉल्स और ये बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं। और यहाँ कुछ पिक्चर का यहाँ पे शूट था या प्रीमियर था, पता नहीं क्या, कुछ तो अरेंजमेंट हो रहा था वहाँ पे। और ये यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। अभी स्टॉल्स भी ज़्यादा ओपन नहीं हुए, 2-3 स्टॉल्स हैं वो ओपन हुए हैं, और बाकी कुछ जगह खाली जहाँ आने वाले। और बस ये एक सागर चाट था, और लेफ़्ट में भी एक और नूडल्स वाला है। और ये बड़ा सर्कल मेला, डोसा है, पॉपकॉर्न है, शुगर केन जूस है, और बच्चों की गाड़ियाँ हैं। और ये बड़ी एक क्रेन वाली वो है, डिस्को कार वाली ड्रैगन कार, नाव है, छोटी सी नाव वाली बोट है। और ये विंड मिल है। तो ये भी है। अभी तो इतना क्राउड नहीं है, बट अच्छा है, आप बच्चों को ला के इन्जॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो हम लोग घूम घुमा के देख दुखा के चले गए। अब कुछ भी हमने झूला वूला तो नहीं झूला, पर हम लोग ऐसे ही विज़िट करके आके चले गए। फिर हम लोग चलो लाइबा ज़िद कर रही थी मुझे पार्क जाना है, क्योंकि पार्क के लिए हम लोग निकले थे, पर पार्क की ओपनिंग नहीं हुई। तो हम लोग वापस फिर घर के लिए निकल गए थे। तो लाइबा ने ज़िद करी, तो हमने सोचा चलें ओल्ड पार्क ही चलते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। तो बनाया तो बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा डिज़ाइन करा, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। मतलब अभी हमारे एरिया में इतनी चीज़ें हो गई है कॉलोनी में, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। पार्क तो मैंने आप लोगों के साथ पहले नेताजी पार्क शेयर करा ही था। तो आइए चलते हैं हम अगेन वापस वहीं पर ही। तो जाते हैं पार्क। और हम लोग बेस्ट पार्ट ये कि हम लोग टू व्हीलर लेकर आए थे, तो हम लोग सब दूर यहाँ से वहाँ जा पा रहे थे। तो यहाँ हम लोग नेताजी पार्क आ गए, और यहाँ टाइम हो गया 7:30 अराउंड। तो
फिर मैं खाने का भी सोच रही थी क्या बनाना है, तो यहाँ पे लाइबा को एंजॉय कराते हैं पहले पार्क, फिर सोचते हैं साथ में। तो रास्ते में ही मैंने सोच लिया था कि मैं बनाती हूँ पाव भाजी, बहुत दिन हो गए पाव भाजी नहीं बनाई है। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 आलू, 2 प्याज, हरी मिर्च और थोड़ी सी लौकी, 1 टमाटर और यहाँ पे हमने ले लिया है कैप्सिकम और पाव के बन भी हम लोग ले आए थे और फ्रोज़न मटर भी हम लोग, ये सब सामान हम लोग शॉपिंग करते हुए आए, फ्रोज़न मटर, कैप्सिकम और ये सब चीज़ें लेते हुए आए थे साथ में। तो यहाँ पे आलू को हमने वॉश कर लिया, कट कर लिया, प्याज और हरी मिर्च सबको हमने वॉश कर लिया है और अब हम इन सबको कट कर लेंगे। तो यहाँ मैं एक ही पैन में पाव भाजी आप कैसे बनाते हैं जल्दी से वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये सब चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। तो हमारे पास अगर सब चीज़ें कटी हुई पहले से ही तैयार रही ना, तो खाना जल्दी भी बन जाता है और ज़्यादा बिखेरा भी नहीं होता है। जैसे क्योंकि कटिंग चॉपिंग ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सबसे ज़्यादा कचरा भी होता है और जगह भी हमारी बहुत सारी यूज़ होती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप पहले से प्रिपेयर कर ले तो खाना जल्दी भी बन जाएगा और आप बाकी का ये बिखेरा साइड में जब आपकी कुकिंग चलती रहती है तो उसके बाद ये वाला बिखेरा आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चॉपर ले लिया है, चॉपर में ही मैं प्याज और प्याज, हरी मिर्च, कैप्सिकम ये सब अच्छे से फाइनली चॉप कर लूँगी। तो थोड़ी सी पहले मैं प्याज ज़्यादा ही चॉप करूँगी क्योंकि इसमें से थोड़ी सी निकाल के मैं सर्विंग के लिए भी यूज़ करूँगी, तो वो भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने प्याज को चॉप कर लिए। तो आप लोग बताइएगा ये वाला चॉपर आपको कैसा लगता है। मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया है, तो अच्छा अच्छे से चॉप हो जाता है, पर वो जो डोरी वाला रहता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको ऊपर से थोड़ा प्रेशर लगता है, तो वो डोरी वाला इजी होता है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। अब हुआ तो कभी वो वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें चॉप कर लिया। अब यहाँ पैन रख दिया, उसमें मैंने तेल डाल दिया और बटर डाला है। 1.5 टीस्पून मैंने तेल लिया है और 1 टीस्पून बटर लिया है। प्याज सबसे पहले हमने सौटे कर लिए और इसी में हम चॉपर में हरी मिर्च और कैप्सिकम, टमाटर ये सब चीज़ें भी हम चॉप कर लेंगे। बाकी जो भी आपको सब्जियां डालना है, फूल गोभी आपके पास वो डालना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। और लोग तो बहुत सारी सब्जियां भी डालते हैं, तो आपको जो यूज़ करना है वो करें। तो एट द एंड फिर मैंने सोचा लौकी नहीं डाली, लौकी मैंने थोड़ी सी भी सोचा था कि थोड़ी सी यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ज़रा सी मैं साथ ही साथ मम्मा से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो वीडियो कॉल में। तो मम्मी से मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी कर रही थी, लौकी के बारे में भी डिस्कस कर रही थी कि लौकी का सॉफ्ट वाला पार्ट यूज़ करूँ नहीं करूँ, कैसा लगेगा। बोले यूज़ कर सकते। तो आप लोग लौकी में यूज़ करते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं पसंद आता वो सीड्स, भले ही उसके छोटे हो कि बड़े हो, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हमने उसमें अब आलू डाल दिए हैं पैन में कि आलू भी फ्राई हो जाएंगे और कुक हो जाएंगे जल्दी से ही। साथ ही यहाँ पे फ्रोज़न मटर मैंने यहाँ पे पानी में डाल देते कि जल्दी से इसका आइस फ्री हो जाए ये और जल्दी जल्दी से ये भी गल जाएंगे और जो भी इसमें ख़राब है या कुछ ऐसे हैं तो वो भी निकल जाएंगे। तो यहाँ आलू फ्राई हो गए, मतलब हमारे आलू 60% तक फ्राई हो गए। उसके बाद यहाँ मैंने सब्जियाँ इसमें ऐड कर दी। तो आपने देखा मैंने कितनी थोड़ी सी लौकी इसमें ऐड करी है, तो लौकी भी ऐड करिए, टमाटर ऐड करिए, कैप्सिकम ऐड करिए, हरी मिर्च, प्याज, मटर, आलू, ये सब चीज़ों से मैं बना रही हूँ पाव भाजी। तो आप लोग क्या क्या यूज़ करके बनाते हैं सब्ज़ियाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारी एक पैन में जल्दी से ही सब्ज़ियाँ बन जाएगी और एक हमें अलग अलग से फ्राई करना नहीं पड़ेगा। और पाव भाजी को जल्दी ही आप चाहे तो और जल्दी बनाना चाहे तो इन सब्ज़ियों को डाल के जल्दी से सीटी ले सकते हैं, तो उससे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओपन में ही बना रही हूँ। यहाँ पे ये सब चीज़ें मसाले मिक्स कर दिए, हल्दी, लाल मिर्ची, नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रख दें आप, तो जल्दी से कुक हो जाएगा। तो मैं लीड लगा दी थी, लीड लगा के 10 से 15 मिनट मैंने कवर करके रखा था, बीच बीच में हिलाते रहिए। अब यहाँ पर हमारे आलू को भी हमने मैश कर दिया है और साथ ही यहाँ मैंने पाव भाजी मसाला और ऊपर से धनिया से गार्निश कर दिया। तो यहाँ हमारी भाजी तैयार हो गई। अब पाव को भी सेक लेते हैं। तो ये है नया वाला तवा, जैसे मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों को बताया था। तो इसमें मैं फटाफट से सेकने की कोशिश कर रही थी, पर हल्का हल्का सा इसमें लग गया था। पर भाजी जो है बहुत ही मज़े की बनी थी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलती हूँ मैं आपको इंशाल्लाह। मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ हर 2 दिन में या रेगुलर आपके साथ व्लॉग या वीडियोज़ भी शेयर करूँ कुकिंग की। शॉर्ट्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे
शॉर्ट्स नहीं देखे तो डेली आप मेरे शॉर्ट्स देखा करिए। और मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।